उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड अंतर्गत खुदातपुर में, और जहां मैं मौजूद हूं ये राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खुदातपुर में मैं मौजूद हूं। और इस विद्यालय में HM सर के द्वारा जो है कि अभिभावक बैठक किया गया है। इस बैठक का क्या उद्देश्य है, पूरी जानकारी हम सर से लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपको सर हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। जी सर, इस बैठक जो आप किए हैं अभिभावक बैठक, इस बैठक के क्या मुख्य उद्देश्य है सर? सरकार द्वारा एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, शिक्षा संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम चल रहा है, चहक प्रोग्राम स्कूल में। तो इसमें शिक्षा संवाद के तहत हम लोगों ने पहले गार्जियंस को पहले वर्ग के बच्चों को के अभिभावकों को सूचना दी और उन्हें निमंत्रण पत्र के माध्यम से बुलाया है। पहले इसके लिए हमने तैयारी कर रखी है और शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत हमें अभिभावकों से उनके बच्चों के बारे में बातचीत करना है। बच्चों की समस्याएं, पहले वर्ग के बच्चे जो आते हैं वहीं से बच्चों के आधार के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इन बच्चों से हम कैसे अपना सरोकार बनाएं, उनसे कैसे अपना अच्छा संबंध बनाएं, ताकि बच्चे हमारे विद्यालय में नियमित रूप से आएं और आएँ तो कुछ सीखें। हम लोगों से क्या कमी रह गई अपनी तैयारी में या बच्चों को सिखाने में? हम अभिभावकों से जानना चाहते हैं कि अगर विद्यालय में कुछ कमी रह गई है, शिक्षकों में कुछ कमी रह गई है, तो उनका कुछ फीडबैक लिया जाए कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस शिक्षा संवाद में सरकार ने जो आदेश दिया, उस आदेश का पालन करते हुए हमने बैठक बुलाया और हमारे बैठक में अभिभावक अनुपस्थित हैं, आप देख रहे हैं। आपके साथ भी बैठक में हमने संबोधन किया है आपकी उपस्थिति में। तो जहाँ तक संभव है हमारे पास संसाधन का तो बहुत अभाव है। ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के रूप में 7 वर्ष पहले यह विद्यालय उत्क्रमित हो गया। यहाँ इंटर में भी नामांकन हुआ इस स्कूल में। विद्यालय इंटर लेवल पर भी हुआ? हाँ, इंटर लेवल पे भी हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं मात्र 3 कमरे विद्यालय में हैं और शैक्षणिक कमरे 3 ही हैं। इसी में एक स्मार्ट क्लास भी आपके सामने चल रहा है, देखे हैं। और अभिभावक भी यहाँ उपस्थित हुए, तो उनके साथ भी बैठक हुई है और उनसे हमने जानना चाहा है कि अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो आप हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। यहाँ बच्चे जो आते हैं पहले क्लास से लेकर अन्य क्लास के बच्चे भी नियमित रूप से आएंगे, तो हम जहाँ तक जो साधन उपलब्ध है, संसाधन मेरे पास उपलब्ध है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे। और ये आग्रह करेंगे हम अभिभावकों से कि वो नियमित रूप से हमारा ध्यान रखें कि हमसे कहाँ कमी हो रही है और उसको हमको व्यक्तिगत रूप से भी आके बताते रहें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। यह बैठक प्रथम बार किया गया है या पहले भी इस तरह का बैठक? नहीं, बैठक तो पहले भी हुई है, लेकिन सरकारी आदेश के आलोक में विशेष तैयारी करके यह बैठक आयोजित हुई है। और हम समझते हैं कि हम उस उद्देश्य में 100% सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन हमारी कोशिश जारी है और अभिभावकों से हमारा आगे तक चलता रहेगा। या बैठक प्रत्येक मंथ होगा या 6 मंथ पर होगा या वर्ष में एक बार करना? सरकार का जैसा आदेश आएगा उसके आलोक में तो होती ही रहेगी बैठक। व्यक्तिगत रूप से अभिभावक जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं बताना चाहूँगा इन सब लोग के सामने, मैं खुद भी बच्चों के घर पे कल भी और इसके पहले भी गांव में भ्रमण करके व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से संबंध बनाता हूँ, मतलब सबसे बात करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो उनसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे आखिर स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं, और कोशिश रहती है कि बच्चे हमारे स्कूल में आएँ। इस तरह से भी हम अभिभावकों से अपना संपर्क बनाए रहते हैं। बच्चों की अनुपस्थिति कहने के एडमिशन की तुलना में बहुत कम हो पाती है, इसके क्या कारण है, क्या है? बच्चों की उपस्थिति के कम होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे परीक्षा हो रही थी, अभी आपको बताया, जब परीक्षा हो रही थी तो बच्चे यहाँ 350-360 के आसपास उपस्थित रहते थे। कल 252 के आसपास ही थे।
आज और उससे भी कम हो गए बच्चे। तो हमको लगता है कुछ फसल का कटनी वगैरह का भी गरीब बच्चे हमारे यहाँ हैं, तो फसल की कटनी जब शुरू हो जाती है, आलू की रोपनी शुरू हो जाती है, तो उसमें गरीब परिवार के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, गार्जियंस भी मजबूर हो जाते हैं, इसके चलते उपस्थिति थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर जब ये सब बीत जाता है तो उपस्थिति बच्चे की होने लगती है और हमारी कोशिश भी रहती है, जारी रहती है। अभिभावकगण यहाँ आए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको विद्यालय में आकर के अपनी बात बताए, अपनी हमारी कमियों से भी हमको फीडबैक दिए। बहुत बहुत आप सबका आभार है कि आप हमारे विद्यालय में आए। हमारा ये आग्रह होगा विद्यालय के जो पोषक क्षेत्र के अभिभावक हैं उन सब से कि आप विद्यालय में नियमित रूप से आ कर के देखते रहें, और अगर हम लोग से कुछ कमी होती है तो उसको हमको बताएं। रियलिटी है कि सिर्फ टीचर पर उंगली उठाने से कुछ होने वाले नहीं है। अक्सर देखिएगा कि गांव में अक्सर कर लोग जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के जो गार्जियन होते हैं, वो कहते हैं कि फला स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई होती है। आप ही के समाज से आज देखिए तो आप ही के समाज के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियरिंग बड़े बड़े लेवल पर जा रहे हैं। अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं आज जो बच्चे आज बड़े बड़े आज ऑफिसर बन रहे हैं, बड़े बड़े आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही के समाज के बच्चे हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति जागरूक है, बच्चों को गाइडलाइन सही देते हैं, उनके बच्चे आगे चलकर विकास करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और आगे ऑफिसर बनते हैं। जिनके गार्जियन कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, आज बताइए टीचर जो सर बताए हैं गांव गांव जाते हैं बच्चों को बुलाने, बताइए टीचर का काम ये तो नहीं है कि पढ़ाना छोड़कर जो है बच्चों को जाकर खोजने जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं, देखने को मिलता है कि गार्जियन तो तैयारी करा कर भेज देते हैं कि बबू जाओ पढ़ने, लेकिन होता क्या है कि बच्चा के अनुपस्थिति के कारण मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे क्या करते हैं कि आधे रास्ते पर जाकर खेलने लगे हैं कहीं। अब स्कूल में पहुंच नहीं पाएंगे, अब टीचर कहेंगे, अब पेरेंट्स लोग कहेंगे कि स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। तो आपका बच्चा स्कूल में पहुंचा ही नहीं तो क्या पढ़ाई होगा। कुछ लोग कहेंगे हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलता है, घर पर आकर खाता है। अरे भाई आपका बच्चा तो स्कूल पहुंचा ही नहीं तो फिर खाना कहाँ से मिलेगा उसको। तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बच्चा सही सुरक्षित स्कूल में पहुंच रहा है या रास्ते में रह जा रहा है। अपने कमियों को भी आप ध्यान में रखें। एक शिक्षक को सुधरने से और एक शिक्षक के गाइडलाइन से बच्चा का विकास और बच्चा का डेवलप नहीं होगा। उसके लिए आपको भी जागरूक होना पड़ेगा अपने बच्चे के प्रति। कल की बात है जी, कल की बात है, मैं जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में ही बच्चे लगभग 10 बज रहे थे, देखे कि बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, तो फिर गए हम इन लोग के से मिले भी गार्जियन लोग से, तो बच्चों को देखे रास्ते में खेल रहे हैं, अपना बोरा बस्ता जो है वो रखे हुए हैं, रास्ते में ही रह गए। तो उनको प्रेरित किया, कुछ बच्चे बकरी चराने चले गए थे, चरवाही में, बकरी के चरवाही में भी जाके हमने बच्चों से कहा, और कुछ बच्चे आए भी। तो प्रेरित तो हम करते रहते, लेकिन गार्जियन अगर ज़्यादा ध्यान देते, अपने बच्चों पर ध्यान देते, तो ये नौबत हमको नहीं आती। और गार्जियन लोग जो वहाँ यहाँ उपस्थित हैं उनसे आग्रह होगा कि सभी अपने बच्चों को समय पर और ड्रेस में, हमने सबका डीबीटी कराया है। जब खाते में पैसा जाता है, देर सवेर सबके खाते में पैसा जाता है। हो सकता है किसी तकनीकी कारण से 1-2 बच्चे को पैसा नहीं मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज हम बताएंगे भी सब लोगों को कि पहला क्लास का कौन सा बच्चा का डीबीटी कर दिया, कौन बाकी 2-3 बच्चे रह गए। 36 बच्चों में से 33 बच्चों का डीबीटी हमने करवा दिया। तो अब देखिए 36 बच्चों के गार्जियंस में से हमको लगता है मुश्किल से 10-12 गार्जियन, 15 गार्जियन ही आ पाए हैं यहाँ। तो गार्जियंस में भी थोड़ा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि सर बुलाए हैं, या एक अंदर से भावना होनी चाहिए कि स्कूल में चलना है, थोड़ा देखना है कि क्या समस्या है स्कूल की, सर को हम क्या सहयोग कर सकते हैं। सिर्फ हमारी कमी को देखने नहीं आई। घर से बैठकर सर को गाली देने से बेहतर है कि यहाँ आकर सर के सामने डिबेट किया जाए। हाँ, मुझसे बात करिए, कोई गलती हमसे हो रही, कुछ कमी हो रही है तो मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपका जो टीचर है यहाँ जो उपस्थित, जो हम लोग टीचर जो भी हैं वो वेल एफिशिएंट टीचर्स हैं, और बहुत योग्य शिक्षक आपके स्कूल में भी हैं जो बहुत बेहतर तरीके से आपके बच्चे को पढ़ाते हैं भी। लेकिन कुछ कमी आपकी भी है कि आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते। जैसे ये बोल रहे हैं, नहीं ये बोल रहे हैं कि
हमारा हम बच्चा बोला है कि 9th क्लास का पढ़ाई नहीं होता, आप बोल रहे हैं ना? जी जी 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाई नहीं होता है। देखिए, आप देखिए, ये 12 क्लास तक का ये स्कूल है, 12वीं तक का। कमरे सिर्फ 3 ही हैं, 3 शैक्षणिक कमरे हैं, एक CRC का उधर बिल्डिंग है, उसमें क्लास चलता है। 4 अवेलेबल रूम्स हमारे पास, 4 अवेलेबल रूम्स हैं। लेकिन अभी मैं साक्षात आपको दिखा, अभी आप आए होंगे तो देखे होंगे उधर TV वाला क्लास चल रहा है, जी चल रहा है। जी चल रहा है। TV वाले क्लास में 9th और 10th की ही पढ़ाई होती है। अब कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरे विद्यालय में 9th और 10th के बच्चों के लिए जो स्मार्ट क्लास है, सुमन जी भी इधर से गुजरते हैं, तो 9th क्लास हो सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10-5 मिनट विलम्ब नहीं होता है, ऐसा होता है। मनुष्य है तो गलती हो सकती है। शिक्षक हैं 10 मिनट लेट आ सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि जो आते हैं उनको अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप विद्यालय में प्रदर्शन करना चाहिए, टीचिंग का काम करना चाहिए, या विद्यालय का जो काम है, विद्यालय का माहौल सही होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और आप देखे होंगे जब क्लास चल रहा है तो आप खुद समझ गए होंगे कि क्लास चल रहा है, तो फिर बच्चा आपका गलत बोल रहा है। मैं झूठ बोलने की बात नहीं कहूँगा। इसके जानकारी का देख लिया है। हाँ। मेरा बच्चा गलत बोल रहा है कि सही बोल रहे हैं, आप जानना चाहता हूं। कंफर्म हो गए? दिखाइए दिखाइए, थोड़ा सा हम चाहते हैं, पेरेंट्स लोग हैं, इनसे वीडियो बैक लिया। क्या नाम हुआ आपका? संजय सैनी। यहाँ का स्थानीय है जी। आप इस बैठक में आए हैं, सर का जो बैठक था, जी। क्या लगा सर से? क्या आपको सीख मिला कुछ? सर से मुझे बहुत शिक्षा मिला, और जो भी यहाँ पर मीटिंग हुए हैं ये बहुत बेहतरीन मीटिंग हुए हैं, और ऐसा जो है कि हमारे स्कूल में होना चाहिए। और हर माँ बाप को मैं ये चाहता हूँ कि ये जागरूकता बनाए रखें कि अपने बच्चे पर सिर्फ टीचर ही पर ही नहीं बल्कि अपना पर भी ध्यान रखें कि अपने बच्चे पर केयर करे कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या अपना पर गाइडेंस करना चाहिए। सिर्फ अपना अपने टीचर पर भरोसा करने पर नहीं। बच्चों देहात है, ये देहात में हर तरह की भावनाएं होती है, इसलिए अपना बच्चा पर अपना स्वयं ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब पिछले 6 दिन से मैं अपने बच्चे पर गाइडिंग कर रहा हूँ, स्कूल क्यों नहीं गया? पापा जी मैं कल जाऊँगा। फिर मैं कल जब हुआ तो क्यों आज क्यों नहीं गया? तो आज स्कूल बंद है, टीचर मेरा क्लास साथी कोई नहीं है। मैं ये ऐसे दौड़ते हैं स्कूल में, देखूँ जरा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है या नहीं। मैं देखे यहाँ जब आया तो देख रहा हूँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं आए। अब मैं जाऊँगा तो उसको तलाश लूँगा। बाकी सब ऐसे बहुत बढ़िया परिस्थिति है, ये मीटिंग में बहुत मस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए। नवल राय। खड़ा होइए। क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग में आए हैं, क्या लगा आपको इस मीटिंग में आकर? बहुत कुछ अच्छा लगा। हाँ, क्या आप लोग को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए अपने बच्चे के भविष्य के प्रति? नहीं, हाँ, हमारे नज़र से बहुत कुछ, सब कुछ सही है। आज का जो भी काम हो रहा है, यहाँ आप लोग जायजा लिए हैं, देखे हैं, सब जगह घूमे हैं, क्या लगा? पढ़ाई यहाँ होती है या? हाँ, होता है, होता है। सब कुछ अच्छा चलता इस है। प्रकार के इसमें कोई कमी नहीं लगा है? कुछ कमी नहीं है, बच्चे में कुछ कमी नहीं, पढ़ाई खाना पीना हर चीज़ चलता है। ठीक है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपको।